new chapter. I'm going to start with the third chapter, that is kinetic theory of gases and radiation. बहुत सिंपल चैप्टर है ये, ओके? फुल स्कोर कर सकते हो इसमें, कोई मतलब ऐसा डिफिकल्ट एज सच कुछ नहीं, बट नो डाउट यू हैव टू स्टडी फ्रॉम लेक्चर नंबर 1, ओके? मतलब क्या होगा, अगर मैं 5th लेक्चर में चल रहा हूं तो भी मुझे फर्स्ट लेक्चर का कॉन्सेप्ट लगेगा. यू कांट जंप डायरेक्टली टू 3rd लेक्चर, 4th लेक्चर, 5th लेक्चर. तो सीरीज वाइज ही देखना है और अच्छे से प्रिपेयर करना है. खुद के नोट्स बनाओ. Whatever I am writing on the board, whatever I am discussing with you, you all write down properly. तब मैं बोलूंगा कि हाँ आप बराबर पढ़ रहे हो, आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे. आप सिर्फ ऑब्जर्व करते रहोगे, then definitely you are not going to get great marks. Best notes बनने चाहिए. So whatever I am teaching you, just start writing it very nicely. चेक करो मैंने क्या लिखा है, क्या नहीं लिखा है, उसको याद करो. हर लेक्चर के बाद दूसरा लेक्चर करने के लिए फर्स्ट लेक्चर प्रिपेयर करो. डोंट वॉच 5, 6, 7 लेक्चर्स एट अ स्ट्रेच. ओके, पहला फर्स्ट लेक्चर पढ़ो, देन सेकंड लेक्चर पढ़ो, और फर्स्ट लेक्चर और सेकंड लेक्चर में आपको होमवर्क करना है, आपको पढ़ना है. तो वो सीक्वेंस आप अच्छे से याद रखो, तब गारंटीडली you will start scoring good marks. Okay, so let us start with the first chapter, that is kinetic theory of gases. दो पार्ट है, KTG और रेडिएशन. तो पहला kinetic theory of gases है. So you know matter exists in 3 states, solid, liquid and gases basically. तो अभी हम gases के बारे में पढ़ेंगे. लास्ट लेक्चर में हमने fluid के बारे में पढ़ा, no doubt, but अब उसमें ज्यादा करके हमने liquid के बारे में पढ़ा. अभी precisely मैं बात करूंगा gases. Okay, so as usual first lecture is going to be on the basic of 11th standard, जो आपने पहले से पढ़ा हुआ है, उसका बेसिक हम कवर करेंगे फर्स्ट लेक्चर. ठीक है बच्चों, तो चलो स्टार्ट करते हैं. वेरी फर्स्ट लेक्चर, वेरी फर्स्ट पॉइंट, दैट इज व्हाट इज गैस लॉ. अभी आपने कितने बार पढ़ा रहेगा केमिस्ट्री में, गैस लॉ, गैस लॉ, गैस लॉ. व्हाट इज गैस लॉ? गैस लॉ हमें रिलेशन बताता है प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर पे. These are the 3 parameters of gases: pressure, volume and temperature. ये तीनों पैरामीटर में रिलेशन बताता है गैस लॉ. और बेसिकली 3 गैस लॉज है, जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा रहेगा, फिजिक्स में पढ़ा है, केमिस्ट्री में ज्यादा डिटेल में पढ़ा हुआ है. तो सबसे पहले बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एंड गे-लुसाक लॉ. व्हाट इज बॉयल्स लॉ? बॉयल्स लॉ स्टेट दैट वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर. वॉल्यूम और प्रेशर, या फिर प्रेशर और वॉल्यूम में इनवर्स रिलेशन है when temperature is constant. When temperature is constant. When temperature is constant, volume is inversely proportional to pressure. No doubt at the fixed mass. Okay, you should not change mass also. The mass of gas is also fixed. Okay, so for a fixed mass of gas at constant temperature, volume is inversely proportional to pressure. बोलोगे मेरे साथ, at for the fixed mass of gas at constant temperature पे volume is inversely proportional to pressure. ठीक है, तो ये बॉयल्स लॉ है. चार्ल्स लॉ is at constant pressure, and when constant pressure is there, volume is directly proportional to temperature. Okay, again for the fixed mass of gas, and this is for Gay-Lussac law. At constant volume, pressure is directly proportional to temperature. I think ये आपने बहुत बार पढ़ा है. मैं जैसे बोल रहा हूँ, ये बेसिक ही मालूम होना चाहिए, ज्यादा मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि हमारा चैप्टर जो है इसके आगे का पार्ट है. तो ये आपने ऑलरेडी 11 में पढ़ा है या फिर केमिस्ट्री में पढ़ा है. तो सिर्फ रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू में ही आपके लिए लेक्चर डिजाइन किया, तो इसमें मैंने सारे पॉइंट्स लिख के दिए. याद रखो, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गे-लुसाक. 3 पैरामीटर, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर. 3 पैरामीटर कौन से होते हैं? प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर. और किसी भी 2 पैरामीटर्स में अगर रिलेशन चाहिए तो थर्ड को अपने को कांस्टेंट रखना पड़ेगा. जैसे कि टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना तो वॉल्यूम और प्रेशर में रिलेशन मिलता है. प्रेशर को कांस्टेंट रखना, वॉल्यूम और टेम्परेचर में रिलेशन मिलता है. और अगर वॉल्यूम को कांस्टेंट रखना तो प्रेशर एंड टेम्परेचर में रिलेशन मिलता है. सो आई होप दिस इज वेरी इजी. आप इसको याद कर सकते हैं, यू विल बी नोइंग दिस, बट नोट डाउन करो, बहुत इंपॉर्टेंट. ठीक है, देन वन मोर थिंग यू शुड नो कि व्हाट इज एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर. अभी ये भी आपको पता है कि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर क्या है. जैसे कि आप गैसेस को, किसी भी गैस को कंसीडर करो,
उसका अगर आप टेम्परेचर कम कर रहे हो तो प्रेशर भी क्या होता है, कम होता है। टेम्परेचर कम करते हो प्रेशर कम होता है, टेम्परेचर कम करते हो प्रेशर कम होता है। एक पर्टिकुलर पॉइंट तक ये चलता है। आई विल एक्सप्लेन यू अ लिटिल बिट ऑफ इट। If I am talking about the relation between temperature and pressure, okay, तो समवेयर ऐसा आपको ग्राफ मिलेगा। जैसे जैसे आप देखोगे कि टेम्परेचर कम हो रहा है तो प्रेशर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। टेम्परेचर कम हो रहा है तो प्रेशर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। दिस इज एट कांस्टेंट वॉल्यूम। एक कांस्टेंट वॉल्यूम पे टेम्परेचर कम होता है तो प्रेशर भी कम होगा, रिलेशन डायरेक्ट है। तो प्रेशर कम हो रहा है, टेम्परेचर कम हो रहा है, प्रेशर कम हो रहा है, टेम्परेचर कम हो रहा है, प्रेशर कम हो रहा है, टेम्परेचर कम हो रहा है, प्रेशर कम हो रहा है। ये नाटक किसी पॉइंट तक चलेगा। उसके बाद लिक्विड इतना ज्यादा कंप्रेस हो जाएगा, लिक्विड इतना ज्यादा कंप्रेस हो जाएगा कि सॉरी गैसेस कि वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आगे का पार्ट लिक्विड है, ये डॉटेड। अभी ये पॉइंट पे, इस पॉइंट पे प्रेशर कितना हो गया, 0। ओके, एट दिस पॉइंट प्रेशर बिकम्स 0। ठीक है, तो आप देखो टेम्परेचर कम हो रहा था, प्रेशर कम हो रहा था, टेम्परेचर कम हो रहा था, प्रेशर कम हो रहा था। अभी यहाँ पे टेम्परेचर 0 हो गया। लेट अस से दिस इज एट डिग्री सेल्सियस। तो ये स्केल जो है डिग्री सेल्सियस में, तो टेम्परेचर जब 0 हुआ तभी प्रेशर 0 नहीं हुआ। तो प्रेशर को 0 करने के लिए और ठंडा किया और एक पॉइंट ऐसे मिला, एक टेम्परेचर ऐसे मिला जब प्रेशर कितना हो गया उस गैस का, 0। नो डाउट वो गैस लिक्विड में बदल गया और उसका प्रेशर कितना हो गया, 0। जिस टेम्परेचर पे गैस का प्रेशर 0 हो जाता है, जिस टेम्परेचर पे गैस का प्रेशर 0 हो जाता है, उस टेम्परेचर को हम बोलेंगे एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। क्या बोलेंगे उसको, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। एंड नो डाउट द वैल्यू इज गिवन टू यू। तो ये प्रेशर 0 कहां पे होता है, -273.15 डिग्री सेल्सियस। बच्चों, केल्विन ने क्या सोचा कि उसने बहुत सारे चीजों को स्टडी किया, हर गैसेस को, इनफैक्ट मैं बोलूं हर गैस को उसने स्टडी किया, एंड ही कंक्लूडेड फ्रॉम एवरीथिंग कि कोई भी किसी भी गैस का टेम्परेचर इससे कम नहीं हो रहा है। ये लास्ट, इससे कम, इससे ठंडा कोई चीज नहीं हो रहा है। तो प्रेशर इज इक्वल टू 0। ओके, ये -273.15 डिग्री सेल्सियस, दिस इज फॉर ऑल गैसेस बच्चों, दिस इज फॉर ऑल गैसेस। ओके, दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जो इससे ज्यादा ठंडी हो सके, इससे ज्यादा कोल्ड हो सके। तो उसने क्या किया, इसको स्टार्टिंग पॉइंट कंसीडर किया और यहां से स्केल कर, तो उसने उसका इसका मार्किंग, केल्विन ने अपना मार्किंग यहां से स्टार्ट किया, -273 पे उसने अपना मार्किंग स्टार्ट किया, जिसको हम बोलते हैं 0 केल्विन। क्या बोलते हैं उसको, 0 केल्विन। तो बड़ा है, 11th स्टैंडर्ड हो गया, 12th स्टैंडर्ड में आपको, तो आपने ये गारंटेड भी पढ़ा रहेगा। बट मेरा काम है बताना, मैंने आपको बताया, आप नोट डाउन करो, अगर आपको मालूम रहेगा तो मूव अहेड। बट रिमेंबर, एब्सोल्यूट टेंपरेचर मतलब जहां पे गैसेस का प्रेशर कितना हो जाता है, 0। दुनिया में कोई भी चीज इससे ठंडी नहीं हो सकती। -273 point is the last point of coldness, or you can say it is the starting point of hotness। यहां से चीज आप गर्म कर सकते हो, इससे ज्यादा ठंडा नहीं कर सकते। याद रखो, एब्सोल्यूट 0 टेंपरेचर या फिर 0 केल्विन। फिर आता है एवोगाड्रोस नंबर। तो इसे तो काफी डेफिनेशन है एवोगाड्रोस नंबर के कार्बन और रिलेटेड, बट बेसिक में आपको बताता हूं, मतलब इट इज नंबर ऑफ पार्टिकल्स। कितने पार्टिकल्स हैं, 24.37 लीटर, ओके, ऑफ गैस में, एनी गैस, किसी भी गैस में तो 24.3 लीटर ये वॉल्यूम पे, ये वॉल्यूम पे उसमें कितने पार्टिकल्स है, 24.3 लीटर, 24.3 लीटर, फिर से बोलो 24.3 लीटर ऑफ गैस में कितने मॉलिक्यूल्स है, उसको एवोगाड्रोस नंबर बोलते हैं। और वो फिक्स है सारे गैसेस के लिए, दैट इज 6.023 into 10⁻²⁰। लर्न कर दो ये भी, इट इज डिनोटेड बाय Na। आई होप आपको ये भी पता रहेगा एवोगाड्रोस नंबर क्या होता है, कि एक मोल में कितने मॉलिक्यूल्स है, उसको एवोगाड्रोस नंबर बोलते हैं। एक मोल में कितने मॉलिक्यूल्स है, उसको एवोगाड्रोस नंबर बोलते हैं। तो ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं या फिर ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, इट इज ऑल अप टू यू। ठीक है, मुझे नंबर पे इंटरेस्ट है, नंबर याद रखो, नंबर मत बोलना, एवोगाड्रोस नंबर याद रखो, 6.023 into 10⁻23। एक मोल में कितने मॉलिक्यूल्स है, एक मोल में कितने मॉलिक्यूल्स है, उसको एवोगाड्रोस नंबर बोलते हैं, दैट इज 6.023 into 10⁻23। और नंबर ऑफ मोल्स का भी फार्मूला याद रखो, नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला है मास ऑफ गैस अपॉन मोलर मास। क्या फार्मूला बच्चों, मास ऑफ गैस अपॉन मोलर मास, या फिर इसको लिख सकते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, कितने मॉलिक्यूल्स है अपॉन द एवोगाड्रोस नंबर।
नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन द एवोगाड्रोस नंबर। तो ये फॉर्मूला भी अच्छे से याद रखो, दिस इज फॉर नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, बस स्टार्टिंग के पहले लेक्चर में मुझे इतना चाहिए, आप इसको बहुत अच्छे से याद रखो। अगर आपको आता रहेगा वेरी गुड, अगर नहीं आता रहेगा पूरा बाय हार्ट करो, बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं चाहिए, हर चीज अच्छे से बाय हार्ट करो, हर चीज जबान पे लेके आओ, क्योंकि हमें लगने वाला है ये पूरे चैप्टर में ये सारा कॉन्सेप्ट। ठीक है, सो प्लीज बाय हार्ट इट, write it everything very properly, pause the video, write it everything, learn it by heart it, and then only you go for the next section। ठीक है बच्चों, इसको बहुत अच्छे से तैयार करो। थैंक यू वेरी मच।